बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के हवाले से है। और ये प्रोटेक्शन जो है बेसिकली नॉर्मली ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन नहीं है। ये बेसिकली जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से, पावर ट्रांसफार्मर या एक मखसूस रेटिंग से अबव रेटिंग के हवाले से, जिस ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा हुआ होता है और उसमें लोड ज़्यादा होता है, या आपकी पीएमटीज वगैरह जो होती है, ये इन ट्रांसफार्मर के हवाले से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको ट्रांसफार्मर की, अच्छा बेसिकली ये सारी प्रोटेक्शंस नहीं होती, हर किसी में चंद होती है, किसी में 2-3 होती हैं। मतलब ये सारी एक जगह भी यूज नहीं होती और सारी एक जगह भी यूज होती हैं। मतलब वो रिलेट करता है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट कैसी, उस हिसाब से ये ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन लगाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात जो करते हैं वो हम लो ऑयल लेवल ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये लो ऑयल लेवल की प्रोटेक्शन क्या काम कर रही होती है, इसके पीछे बैकएंड क्या होता है। देखें, ट्रांसफार्मर जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है एक मेन टैंक में जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की, वो ऑयल में डिप्ड होती है। अब कोर के अंदर वाइंडिंग भी होती है, आपको जैसे पता है, वो अब डिप्ड होती है ऑयल में। अब ऑयल जो उसके अंदर डिप्ड होता है उसके दो काम होते हैं। एक तो वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जो उसकी वाइंडिंग वगैरह उसको इंसुलेशन की प्रोवाइड करता है, और दूसरा उसका एक मकसद होता है कि वो ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के काम आता है। यानी कि उसका ऑयल जो है वो कूलिंग का भी काम कर रहा होता है एक टाइम पे। यानी कि वो गर्म जब होता है उसका ऑयल, तो वो ऊपर उठता है और वो फिन्स में जाके सर्कुलेट करता है। जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो वो ठंडा हो जाता है, फिर दोबारा वो इस तरीके से प्रोसेस पूरा चलता रहता है। कहीं पे फैन भी लगे होते हैं फिन्स में, ये सारा रहता है। तो इसका काम क्या हो गया, लो ऑयल लेवल। जब एक मखसूस ऑयल लीकेज हो गया या ऑयल किसी भी तरीके से ऑयल ज़ाया हो गया, तो उसमें क्या होगा, ट्रांसफार्मर में एक मखसूस लेवल से नीचे लेवल आ जाएगा ऑयल का। जब ऑयल का लेवल कम हो जाएगा तो इंसुलेशन पूरी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी और टेम्परेचर मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें एक प्रोटेक्शन लगाई जाती है लो ऑयल लेवल की, कि एक लेवल से नीचे लेवल पर अगर ऑयल आए तो हमें अलार्म दे दे या एक ट्रिप करवा दे। तो ये लो ऑयल लेवल की एक इंडिकेशन और एक प्रोटेक्शन होती है। दूसरी प्रोटेक्शन क्या होती है, दूसरी होती है टेम्परेचर अलार्म की। अब टेम्परेचर अलार्म कब जनरेट होता है, अब फर्ज कर लें कि एक ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग है 1800 एम्पियर उसकी रेटिंग है, और आप उसको जो है कहते हैं 2000 पे चला रहे हैं या थोड़ा ज़्यादा चला रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है, उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सेस ऑफ टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो रहा है। हीट की वजह से उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोड ज़्यादा उस पर यूज़ कर रहे हैं। अब जब उस पर लोड आप ज़्यादा करेंगे तो उसमें हीट जब पैदा होगी तो ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो एक सेंसर या किसी भी चीज़ में वो आपको आगे इंडिकेशन देगा कि भाई इसमें अलार्म बढ़ रहा है, क्यों, टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहा है। बाद वक्त अलार्म अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर क्या कहते हैं, उसमें प्रोटेक्शन भी लगाई जाती है कि भाई एक मखसूस लेवल से अलार्म बढ़े तो फिर ये ट्रिप भी करवा दे। मोस्टली बस अलार्म ही का होता है टेम्परेचर का, अगर इन केस आप नहीं वो कर पाए तो ये ट्रिप भी करवा सकता है अलार्म टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। दूसरा जो आपका क्या कहते हैं, तीसरा जो मेन आपने बहुत मरतबा नाम सुना होगा, बकौस रिले बेसिकली ट्रांसफार्मर के मेन टैंक, यानी कि ट्रांसफार्मर जिसमें कोर होती है, और उसी के ऊपर जो है बिल्कुल एक सिलेंड्रिकली शेप में आपको एक छोटा सा टैंक नजर आता है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटर टैंक। उन दोनों के बीच में पाइप में कनेक्ट होती है ये बकौस रिले। इस बकौस रिले जो होती है ये बेसिकली मैकेनिकली एक्चुएटेड होती है, गैस एक्चुएटेड होती है, और ये मैकेनिकल मतलब काम करती है, मैकेनिकली रिले होती है समझ लें। इसमें फ्लोर्स लगे होते हैं, तो वो एक पहला फ्लोर जब उठता है गैस की वजह से, क्योंकि देखें जब टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी मेन टैंक का तो उसमें गैसेस कुछ ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, यानी कि गैसेस एवापोरेट उड़ना शुरू होती हैं, यानी कि ऊपर की तरफ आना शुरू होती है। तो ये फ्लोर जो होता है, फ्लोर जो है ऊपर उठता है। जैसे ही फ्लोर ऊपर उठता है तो इसका पहला कांटेक्ट जो होता है, क्योंकि टेम्परेचर एक लिमिट तक होता है कि मतलब आप अभी चला सकते हैं लोड पे, तो वो अलार्म जनरेट कर देता है। उसका कांटेक्ट जो है मिल जाता है अलार्म से, और आपको नजर आ जाता है कि भाई अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बकौस रिले ने अलार्म की इंडिकेशन दी है। अब अलार्म के बाद वो एक मखसूस लिमिट तक चले, यानी कि अलार्म की हद भी पार कर जाए तो फिर दूसरा फ्लोर भी ऑन हो जाता है जो अलार्म की से थोड़ा सा ऊपर होता है फ्लोर। वो क्या करता है, वो बकौस रिले वो जो है वो ट्रिप करवा देता है। अब ट्रिप किसको करवाता है, वो ब्रेकर होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर है उसके पहले भी ब्रेकर लगा होता है, ट्रांसफार्मर के बाद भी SF6 सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है।
तो ये क्या करता है, बकवास रिले जो है ट्रिप करवा देता है ब्रेकर्स को, ताकि उसकी इनकमिंग खत्म हो जाए। जब इनकमिंग खत्म हो जाएगी तो ऑलरेडी ट्रांसफार्मर जो है बंद हो जाएगा। तो बकवास अलार्म भी हो गया और बकवास रिले भी हो गया। ओवर करंट ट्रिप ये हो गया कि ओवर करंट, अब फर्ज कर लें एक लिमिट लगाई हुई आपने 1800 एम्पेयर, अब आप ज्यादा लेने शुरू कर दें 2000, अब उसमें एक सेट पॉइंट्स लगाए हुए जाते हैं कि भाई 1800 तक वो कर ले, मतलब चंद सेकंड, चंद 1-2 मिनट या कुछ सेकंड तक तो जाने थे, उसके बाद अगर ये मुसलसल जाना शुरू हो जाए 1820 2000 एम्पेयर तो फिर ये ट्रिप करवा दे। तो ये ओवर करंट की एक बेसिकली प्रोटेक्शन हो जाएगी। ओवर टेम्परेचर की ट्रिप, जैसे टेम्परेचर का मैंने बताया अलार्म आएगा, और इसी तरह ओवर टेम्परेचर अगर एक लिमिट से ज्यादा चले जाएगा तो फिर ये ट्रिप भी करवा देगा। सेम इसका वही होगा कि एक लिमिट तक, जैसे टेम्परेचर अलार्म दे रहे, अब टेम्परेचर अलार्म एक लिमिट तक देगा, अगर उस लिमिट से भी क्रॉस कर जाता है तो फिर ये ओवर टेम्परेचर के ऊपर ट्रिप भी करवा देगा। डिफरेंशियल ट्रिप क्या होता है, बेसिकली एक डिफरेंशियल रिले लगी होती है ट्रांसफार्मर के बाद, ट्रांसफार्मर में जो HT साइड और LT साइड के एम्पेयर्स को मेजर कर रही होती है। अब उसमें इन्होंने डिफरेंशियल का एक वो डाला होता है, यानी कि कह सकते हैं आप कि भाई फर्स्ट कर लें आप 11 के 132 ये एक HT साइड के वोल्टेज है और 11 kVA जो है LT साइड में, यानी कि इसमें एक CT और PT दोनों से वोल्टेज भी और करंट भी मेजर करे आ रहे होते हैं डिफरेंशियल रिले में। अब फर्स्ट कर लें कि डिफरेंशियल रिले में जो डिफरेंस है ना वोल्टेजेस का, यानी कि 11 kVA आने चाहिए थे और 132 kVA पे 132 आने चाहिए थे। अब हुआ ये कि 138 चले गए HT साइड पर और यहाँ पे जो है यहाँ पे वोल्टेज अलग हो गया। अब एक जो डिफरेंस था ना, वो एक जो रेशियो रखा होता है कि 5, 4, 3 जितना भी डिफरेंस हो, अब उस डिफरेंस से वो बढ़ गया। जैसे ही वो डिफरेंस से उन्होंने जो सेट पॉइंट है उससे बढ़ेगा तो ये डिफरेंशियल ट्रिप करवा देगा। और चौथा 8वां जो है बेसिकली ये AC फील्ड से मुराद ये है कि ट्रांसफार्मर को कुछ AC रिक्वायरमेंट होती है, कुछ फैन चलाने के लिए, कूलिंग के लिए, और कुछ और इसी तरीके की ऑक्सिलरीज को यूज करने के लिए ट्रांसफार्मर को। अब वो ऑक्सिलरीज फर्स्ट कर लें आपकी किससे चल रही है, AC वोल्टेज से। अब वो AC वोल्टेज जैसे ही फेल्ड होगी तो जाहिर बात आपकी ऑक्सिलरीज नहीं चल पाएंगी, तो फिर AC का फील्ड का सिग्नल आ जाएगा। AC फील्ड ट्रिपिंग के लिए वो नहीं होती, AC फील्ड बेसिकली आपको ये सिग्नल देती है कि भाई AC जो है कहते हैं फील्ड हो गई है। अगर क्योंकि वो बेसिकली ऑक्सिलरीज को चला रही होती है, ऑक्सिलरी डायरेक्ट रिलेट नहीं होती कि वो ट्रिपिंग करवा दें। तो ये आपकी AC फील्ड की आपकी प्रोटेक्शन आ गई। अच्छा, आखिरी जो है इसके अलावा भी हो सकती है, मगर यहाँ पे नवी जो है प्रेशर रिलीफ वेल्व ये होता है कि आपकी कोई प्रोटेक्शन फर्स्ट कर ले काम नहीं करे, टेम्परेचर के अलार्म की बकवास की नहीं करे। अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, मजीद बढ़ता जा रहा है, और एक लिमिट पर आके क्या होगा, अब ट्रांसफार्मर फट जाना है। मगर क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेल्व लगाते हैं, जिनको वेल्व से मुराद एक पाइप होता है, उसको कहते हैं PRV, प्रेशर रिलीफ वेल्व, और उस पर एक रप्चरिंग डिस्क लगी होती है। उसमें लिमिट होती है कि भाई इतना प्रेशर आए तो ये बेयर कर सके, इससे ऊपर अगर प्रेशर होती है गैस, ये जो वेल्व है ये फट जाए, यानी वो रप्चरिंग डिस्क होती है वो डिस्क फट जाए। अच्छा, इस डिस्क से फटने से क्या होगा, आपको जो पूरा ट्रांसफार्मर फटना था वो बच जाएगा, सिर्फ ये डिस्क फटेगी और यहां से जो प्रेशर जो है रिलीज हो जाएगा। तो ये बेसिकली प्रेशर रिलीफ वेल्व का एक फंक्शन होता है जिससे हम ट्रांसफार्मर को पूरा फटने से बचा सकते हैं। उसमें ऑयल वगैरह तो जाहिर बात है वो निकलेगा, मगर आपका जो है क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर बच जाएगा फटने से। तो ये बेसिकली प्रेशर रिलीफ वेल्व का एक फंक्शन होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।